डॉक्टर ममता वार्ष्णेय जी एक काव्य जगत की सशक्त हस्ताक्षर हैं। एक ऐसी कवित्री हैं जो हास्य व्यंग्य के साथ साथ छायावादी कविताओं की के लिए जानी जाती है, जिन्होंने देश के विभिन्न चैनलों से अपनी कविता का पाठ किया है, चाहे जी न्यूज हो, चाहे न्यूज 24 हो, आज तक हो, सब टीवी हो, जितने भी प्रसिद्ध चैनल हैं दूरदर्शन के या हमारे एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, उन सभी पर आपने कविता पाठ करके अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। और आप बहुत ही अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। ममता वार्ष्णेय जी, मैं आप अपनी कविताएं सृजित करती हैं और उनको समाज तक पहुंचाती हैं। आपकी बहुत सारी रचनाओं का प्रकाशन भी हो चुका है पत्र पत्रिकाओं में। आज हमारे बीच मैं उन्हें सबसे पहले दावत दे रहा हूं कि सर्वप्रथम जो माँ सरस्वती हैं, जो ज्ञान, संगीत और विद्या की देवी हैं, दात्री हैं, उनकी शान में वो अपनी सरस्वती वंदना करें। सरस्वती वंदना के उपरांत वो अपनी एक कविता सुनाकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। उसके बाद काव्य जगत की इस श्रृंखला में एक के बाद एक अनेकों धुरंधर कवि जो हमारे बीच में हैं, आदरणीय विनोद पाल जी हमारे साथ हैं, उनको भी हम सुनेंगे, जो हास्य व्यंग्य और मिमिक्री के बेताज बादशाह हैं। और मैं समझता हूँ 23 राज्यों की जिन्होंने में अपना कविता का पाठ किया है, सभी चैनलों पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और अनेक पुरस्कार के विजेता हैं, विनोद पाल जी हैं। फिर हमारे साथ बहुत ही सीनियर शायर, मैं कहूंगा उनको बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार, शायर, कवि हमारे बीच में पॉपुलर मेरठी जो सबसे पहले हमारे साथ जुड़ गए थे, पॉपुलर मेरठी जी हैं। और साहित्य जगत का ऐसा शायद ही कोई पुरस्कार हो जो उनके बाटे में ना आया हो, जिसके लिए ऐसा कोई ही खिताब हो जो उर्दू के लिए उनको ना नवाजा गया हो। उनसे हम रूबरू होंगे बहुत शीघ्र। पर सर्वप्रथम मैं आपको सीधे जोड़ता हूं ममता वार्ष्णेय जी से, जो काव्य परंपरा को शुरू करेंगी और सर्वप्रथम माँ सरस्वती की वंदना करेंगी। आइए ममता वार्ष्णेय जी। मैं यहाँ 1 मिनट लूंगा सर, आधा मिनट, के जो ममता जी की सरस्वती वंदना है सर, ये अपने आप में असाधारण है। मैंने बहुत सारे कवि सम्मेलन देखे हैं, संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसी सरस्वती वंदना मैंने आज तक नहीं सुनी है जी। मतलब इतनी बेहतरीन कंठ है और इतनी बेहतरीन सरस्वती वंदना है। तो 2 पंक्तियां कहूंगा मैं ममता जी के लिए, कि मेरे सर का जो हुनर है, देखिए, मेरे सर का जो हुनर है तेरे दर से मिला है। माँ सरस्वती की हम बात करते हैं कि मेरे सर का जो हुनर है तेरे दर से मिला है, हालांकि मेरा सर भी तेरे दर से मिला है। दुनिया को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, दुनिया को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। बहुत बढ़िया जी। मैं आरंभ करती हूँ। हाँ ममता जी, आइए। सत्य शिव सुंदर से अलंकृत इस काव्य मंच में मुझे शारदीय बंधन का अवसर दिया, मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। शरद भैया को देती हूँ, उन्हीं के कारण आज मैं आपके सामने अपनी प्रस्तुति दे पा रही। मंच काव्याकाश के दैदीप्यमान नक्षत्रों की उपस्थिति से गौरवान्वित है। मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। शुद्धि श्रोता हैं, आप सभी को प्रणाम करती हूँ और सीधे सीधे अंजलि व शब्द सुमन समर्पित करती हूँ। माँ शारदे के श्री चरणों में आवाहन उनका सत्य शब्द और स्वरों से। अर्चना के शब्द हैं, समर्पण की बेला। मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ, सुनिएगा। शारदे माँ कर प्रकाशित, शारदे माँ कर प्रकाशित, सत्य का पथ चुन लिया, जीवन सफल मेरा हुआ जो नाद तेरा सुन लिया। शारदे माँ कर प्रकाशित, सत्य का पथ चुन लिया, जीवन सफल मेरा हुआ जो नाद तेरा सुन लिया। आडंबरों के बंधन
मन पखेरु उड़ चला, आडंबरों के बंद टूटे, मन पखेरु उड़ चला, भटका बहुत संसार में, फिर और तेरी मुड़ चला, भटका बहुत संसार में, फिर और तेरी मुड़ चला, चाहूं नहीं तेरी दया, चाहूं ये तू साथ हो, कर्तव्य पथ से मैं डिगूं तो थामने को हाथ हो, हर ले धरा के कष्ट सारे, कलम को वो ज्ञान दे, हर ले धरा के कष्ट सारे, कलम को वो ज्ञान दे, निश्चल निश्चल करूं मैं कामना तो कामना को मान दे, निश्चल करूं मैं कामना तो कामना को मान दे, है कंठ मेरा बास तेरा, है कंठ मेरा बास तेरा, ये अटल विश्वास है कंठ मेरा बास तेरा, ये अटल विश्वास है श्राप का कोई असर, हर साधना परिहास है श्राप का कोई असर, हर साधना परिहास है तन समर्पित मन समर्पित, है तन समर्पित मन समर्पित, चेतना को मुक्त कर, है तन समर्पित मन समर्पित, चेतना को मुक्त कर, प्रारब्ध सुंदर रच सको, विश्वास से तू युक्त कर, प्रारब्ध सुंदर रच सको, विश्वास से तू युक्त कर, रे शारदे मां कर प्रकाशित, सत्य का पथ चुन लिया। वाह जी वाह, बहुत ही सुंदर, कमाल ही कर दिया आपने ममता जी। मैं किस मुख से आपकी प्रशंसा करूं। आप तो संगीत की भी माँ सरस्वती ने अपार कृपा आपके ऊपर की है। संगीत के सुरों को सजाना, संवारना और उनको जो सुरों की साधना आपने की है वो भी निहायत काबिल तारीफ है। मैं एक छायावादी गीत पढ़ना चाहती हूँ। जरूर जरूर, स्वागत है, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। ये कहानी है शुद्ध हिंदी का शुद्ध साहित्यिक गीत है और छायावाद से संप्रेषित है, और ये कहानी है धरती और अंबर के अधूरे मिलन की। दूर क्षितिज पर उनके मिलने का आभास होता है, मगर ये आभास मात्र है। शुद्ध श्रोता, मैं चाहूंगी थोड़ा ध्यान दे कि ये कहानी है धरती और अंबर के अधूरे मिलन की। दूर क्षितिज पर उनके मिलने का आभास होता है, मगर ये आभास मात्र है, वास्तविकता में ये मिलन कभी भी नहीं होता। सूर्योदय और सूर्य के समय इनके मिलन का दृश्य मनोहारी होता है। आपने भी सूर्यास्त और सूर्योदय देखते होंगे, मगर आज मेरी कल्पनाओं के माध्यम से सूर्यास्त और सूर्योदय को देखें और देखें कि ये मिलन क्यों नहीं होता। खूबसूरत सा गीत है, सुनिएगा। कि तेरी बातें करता कि तेरी बातें करता क्षितिज पे आकर, मौन स्वीकृति देती धरती आंचल को लहरा कर। वाह। कितनी बातें करता क्षितिज पे आकर,
मौन स्वीकृति देती धरती आंचल को लहरा कर। भोर का दृश्य, भोर हुए अंबर धरती की सूनी मांग सजाए, टूटे संयम आँखों का धरती को नम कर जाए। भोर हुए अंबर धरती की सूनी मांग सजाए, टूटे संयम आँखों का धरती को नम कर जाए। मधुर मिलन हो कैसे प्रकृति, भोर हुए अंबर धरती की सूरी मांग सजाए, टूटे संयम आँखों का धरती को नम कर जाए। बहुत अच्छा, वेरी बहुत बढ़िया। मिलन हो कैसे प्रकृति ढूंढ न पाए गल, कोयल बोली पीपल से ओ पीपल जादू कर। मधुर मिलन हो कैसे प्रकृति ढूंढ न पाए हल, कोयल बोली पीपल से ओ पीपल कुछ तो कर। कितनी बातें करता अंबर क्षितिज पे आकर, मौन स्वीकृति देती धरती आंचल को लहरा कर। सांझ का दृश्य और ज्वार क्यों आता है लहरों में, मेरे हिसाब से सुनिएगा। सागर में डूबे सूरज, सागर में डूबे सूरज फिर सांझ सुहानी आए, अलसाई धरती को फिर अंबर की बात न भाए। सागर में डूबी सूरज फिर सांझ सुहानी आए, अलसाई धरती को फिर अंबर की बात न भाए। ऊंची डेंग बढ़ाए गरे, ऊंची पेंग बढ़ाए लहरे शुभ अवसर पाकर, लहरों की चुगली करती बुलबुल उत जाकर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी। बातें करता अंबर क्षितिज पे आकर, मौन स्वीकृति देती धरती आंचल को लहरा कर। और ये मिलन क्यों नहीं, सुनिएगा। सात जन्म का साथ नहीं, जन्म जन्म का बंधन, सात जन्म का साथ नहीं, जन्म जन्म का बंधन। शब्द ऋषि भी इसीलिए ना कर पाए गठबंधन, सात जन्म का साथ नहीं, जन्म जन्म का बंधन। शब्द ऋषि भी इसीलिए ना कर पाए गठबंधन। प्यासी तपती देह बसे है, प्यासी तपती देह बसे है, शीतल संदल मन। अरे अब शापित धरती लगती, पर अभिशापित धरती लगती, अभिशापित
अंबर कितनी बातें करता अंबर क्षितिज पे आकर मौन स्वीकृति देती धरती आंचल को लहरा लहरा। सुनील भैया मैं 2 पंक्तियां और अपने एक गीत की दे के जाना चाह रही हूँ, ज्यादा नहीं 2 पंक्तियां सुनाऊंगी, सुनिएगा। माँ गंगा पे मैंने लिखा है अपने अंतस में उनका आवाहन करती हूँ, सुनिएगा। एक पैरा शरद बस एक पैरा सुना चलती हूँ, समय की सीमितता है मुझे मालूम है जी। अपने अंतस में माँ गंगे का आवाहन करती हूँ, सुनिएगा। मैं समय के पृष्ठ पर, मैं समय के पृष्ठ पर अंकित कहानी हो गई हूँ, मैं समय के पृष्ठ पर अंकित कहानी हो गई हूँ। मात गंगे से अलंकृत सूफियानी हो गई हूँ, मैं समय के पृष्ठ पर अंकित कहानी हो गई हूँ। स्वर्ग से मैं शिव जटा पर, शिव जटा से इस धरा पर बांट अमृत पी हलाहल मंत्र उच्चारित है हर हर। सत्य शिव सुंदर की मैं, सत्य शिव सुंदर की जीवित निशानी हो गई हूँ, मैं समय के पृष्ठ पर अंकित कहानी हो गई हूँ। मात गंगे से अलंकृत सूफियानी हो गई। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ ममता जी, आपने अपनी छायावादी कविता जो अभी आपने प्रस्तुत की निश्चित तौर पर बहुत ही सराहनीय है और अमन के भावों को एक अदृश्य और रहस्यमय जगत में आप ले गई और हमें भी उस दृश्य का मुजाहरा करवाया आपने, जिसमें धरती मौन स्वीकृति दे रही है, अंबर बात कर रहा है और पूरी प्रकृति चलायमान है, नृत्य मगन है, सब एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। प्रकृति का एक एक अंग अपने आप में शोभायमान है और क्रियान्वित है, क्रिया कर रहा है। ऐसा अद्भुत दृश्य आपने उपस्थित किया अपनी छायावादी कविता के माध्यम से। और साथ ही साथ माँ गंगा जो हमारी तहजीब की एक बहुत बड़ी पहचान है, मैं समझता हूँ हमारे देश की आत्मा है गंगा, उस पर भी आपने बहुत ही सुंदर भाव व्यक्त किए। उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ।